CH1 इंट्रोडक्शन। यह वीडियो काल्पनिक एच मेयर के एच। सुबह फोन की रिंग। माही तू कहाँ है? मैं कब से तेरा वेट करी हूँ, यो जल्दी आयो। माही हम बाबा आई बस 10 मिनट दे। ये है माही राजपूत, सॉफ्ट हार्ट, इनोसेंट, क्यूट, 20 ईयर्स ओल्ड। ये अभी कॉलेज में पढ़ती है। इनका लास्ट ईयर है कॉलेज में। ये देहरादून में रहती है अपनी फैमिली के साथ। 10 मिनट बाद माही का कॉलेज। काजल यो मैं कब से वेट करी हूँ तेरा और तू अब जाके आ रही है। ये है काजल, माही की बेस्ट फ्रेंड। ये भी देहरादून में रहती है अपनी फैमिली के साथ। माही अच बाबा आ तो गई हूँ ना, चल क्लास में चलते हैं। दोनों दोस्त क्लासरूम में जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर बैठा जाते हैं। थोड़ी देर में मैडम भी आ जाती है। मैडम ट्रिप पर जाने का बोलती है। बच्चों 2 दिन बाद हम ट्रिप पर जाने वाले हैं, जिसको चलना है अपना नाम लिखा देना। ओके बच्चों। यस मैडम, सारे बच्चे बोलते हैं। काजल माही तू चल रही है ना? यो बहुत मज़े करेंगे। माही हम मैं पापा से पूछ के बताऊंगी यो। काजल ओक। थोड़ी देर में सारी क्लास खत्म हो जाती है और माही और काजल घर जाने लगते हैं। तभी एक लड़का काजल का नाम लेता है। काजल चल घर। काजल हम भाई चलो। ये काजल का भाई है जो कि उसी कॉलेज में पढ़ता है। काजल माही चल तुझे घर छोड़ देंगे। माही नहीं तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। विकास काजल का भाई हेलो माही कैसी हो? माही हेलो हम ठीक है। विकास माही को बचपन से पसंद करता था पर कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई और माही भी इन सबसे भिगब थी। माही काजल और विकास को बाई करती है और घर जाने वाले रास्ते पर निकला पड़ती है। विकास माही को है देखता रहता है। काजल भाई अब चलो भी, क्या देख रहे हो? विकास हनन चल चलते हैं। माही का घर माँ में आ गई। मंजू जी माही की माँ हनन बेटा आ गई, जा फ्रेश होके आ फिर खाना खा ले। माही हम माँ आती हूँ। माही थोड़ी देर में नीचे आती है। तब तक माही का भाई अंकित भी स्कूल से आ गया था। माही अंकित आ गया तो आजा जल्दी से, साथ में खाना कहते हैं। अंकित हम दी आता हूँ। थोड़ी देर में माही और अंकित खाना खा के रूम में जाते हैं। माही कुछ देर पढ़ाई करती है और फिर सो जाती है। माही की आंखें रात को खुलती है। माही नीचे आती है तो मंजू जी बोलती है आ जाओ सब खाना लग गया है। माही के पापा जय जी बोलते हैं हम चलो बच्चों। जय जी देहरादून में है, एक गवर्नमेंट जॉब करते ही बैंक में। और मंजू जी हाउसवाइफ है। अंकित अभी 12th में पढ़ता है। सब खाना खाने लगते हैं तभी माही बोलती है पापा माँ कॉलेज से ट्रिप पर जा रहे हैं, क्या हम भी जा सकते हैं? जय जी हम बेटा आप जा सकते हैं और खूब एंजॉय करना आप। माही शुक्रिया पापा, हम काजल को बता देते हैं फिर। और माही रूम में जाती है और काजल को कॉल करती है। फ़ोन की रिंग। ट्रिंग ट्रिंग। फ़ोन। काजल हेलो टड्य। माही ये तू मुझे टड्य मत बोला कर। काजल हम बाबा अब तू है इतनी क्यूट एल, बिल्कुल टड्य जैसी। अच्छा बता मुझे अंकल जी ने हम कर दी ना? माही हम पापा ने हम कर दी है। काजल ओह यस मुझे पता था, अब हम खूब मज़े करेंगे ओक। माही हम ओके। और ऐसी दोनों कुछ और बातें करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह माही उठती है और वॉशरूम में जाके फ्रेश होती है और नीचे आती है। मंजू जी बेटा आजा नाश्ता कर ले। माही माँ पापा और अंकित का है। मंजू जी बेटा अंकित स्कूल चले गया है और आपके पापा ऑफिस। माही माँ पापा आज जल्दी चले गए हैं। मंजू जी हम बेटा उनको कुछ कम था तो चले गए, अब तुम भी जल्दी नाश्ता करो और कॉलेज जाओ। माही भी नाश्ता करके कॉलेज को निकला पड़ती है। माही कॉलेज पूछकर काजल का वेट कर रही थी कि तभी माही से को टकरा जाता है। माही सॉरी। सामने वाला माही को देखता तक नहीं और उधर से चल जाता है। माही कैसा आदमी था, खुद की गलती थी और सॉरी तक नहीं बोला। किसने सॉरी नहीं बोला तुझे? काजल आते हुए बोलती है। माही कुछ नहीं, छोड़ आ गई तू, चल हम भी अपना नाम लिखते हैं। काजल हम और फिर शॉपिंग और भी जाएंगे। दोनों क्लासरूम में जाती है और अपना अपना नाम लिखती है। हाय माही जी कैसी है आप? माही जाने लगती है। तभी तो लड़का माही को रोका थे और बोलता जी कर चली जा रही है मैडम रुकिए थोड़ा। माही हमको जाने दीजिए राहुल नहीं तो। राहुल नहीं तो क्या मैडम, क्या कर लेंगे आप? पूरे कॉलेज की लड़की हम पर मरती है और आप मुझे देखती तक नहीं। ये है राहुल, कॉलेज का सबसे ज्यादा बिगाड़ हुआ लड़का, दिखने में ठीक है इसलिए सारी लड़की इन और मरती है। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। माही हम मरती होंगी सब लड़की आप पर हम उन लड़की की तरह नहीं हैं। अच्छा होगा आप हमको जाने दे। और माही काजल क्लास से निकला जाते हैं। राहुल के दोस्त अरे भाई ये तो मुंह पर बेइज्जत करके चली गई तुझे। राहुल इसका कुछ तो करना पड़ेगा, इसको अपने पर बहुत घमंड है ना। राहुल के दोस्त भाई तू क्या करेगा? राहुल ट्रिप पर जा रहे ना, वहीं इसका कुछ करूंगा और जोर से हंसने लगता है। काजल बार आते हुए यो तू बोला तो मैं भाई को बोलूं इस सब के बारे में? माही नहीं यो छोड़, मैं फालतू का तमाशा नहीं चाहती।
सिंगल क्वोट। और दोनों शॉपिंग पर चले जाते हैं। शॉपिंग मॉल में जाके दोनों कुछ सामान लेते हैं और बाहर आने को होते हैं तभी माही एक लड़का से टकरा जाता है। माही सॉरी आपको लगी तो नहीं। वो लड़का फिर मुंह फेर लेता है और चला जाता है। माही फिर मुंह बनती है, ये लड़के इतना एटीट्यूड क्यों दिखते हैं आह। काजल माही को देखकर बोलती है, छोड़ना टड्य चल अब घर चलते हैं। सिंगल क्वोट। दोनों अपने अपने घर आते हैं और अपनी पैकिंग करते हैं। सुबह 6 o'clock बजे काजल माही को सुबह कॉल करती है और बोलती है, माही तू रेडी हो जा मैं आ रही हूँ तुझे लेने ओके। माही भी जल्दी रेडी होके सबको बाय बोला के घर के बाहर आ जाती है। थोड़ी देर में काजल माही को लेने आ जाती है। माही सबको बाय बोलती है और गाड़ी में बैठा जाती है। काजल माही को गले लगती है। माही आगे देखती है तो सामने से विकास माही को ही देख रहा था। विकास हेलो माही कैसी हो। माही हम हेलो मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर में सब कॉलेज के बाहर बस में बैठा रहे हैं। माही और काजल भी बस में बैठते हैं। तभी पीछे से कोई बोलता है हम ट्रिप पर जा कहाँ रहे हैं। मैडम हम सब मनाली जा रहे हैं। सब बच्चे खुश हो जाते हैं और सब मज़े करते हुए साफ पर निकला पड़ते हैं। रास्ते में सब खाने पीने को रुकते हैं। तभी विकास काजल माही के पास आकर बोलता है, काजल माही तुम दोनों को कुछ और चाहिए। दोनों ना बोलते हैं और थोड़ी देर में सब फिर चल पड़ते हैं। काजल माही को विंडो सीट पर बैठती है और खुद साइड वाली सीट पर बैठाकर माही के कंधे पर सर रख के सो जाती है। रात हो गई थी और सब सो गए थे। माही कुछ सोचते हुए सो जाती है। अगली सुबह सब मनाली पहुंच गए थे। सब बस से उतारते हैं और बाहर एक इधर उधर देखने लगते हैं। मैडम ऋतु, बच्चों चलो हमको अभी थोड़ा बहुत चलना है फिर हम ट्रिप पॉइंट पर रुक जाएंगे। सारे बच्चे अपना अपना सामान लेके चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद सारे बच्चे और टीचर एक जगह पर रुक जाते हैं। सब अपना टेंट और सामान रखते हैं। विकास माही और काजल का टेंट लगता है क्योंकि दोनों को ही टेंट लगन नहीं आता। कुछ दूर पर राहुल और उसके दोस्त भी अपना टेंट लगा रहे थे। तभी राहुल का एक दोस्त बोलता है, भाई क्या सोचा है तूने, क्या प्लान है। राहुल उसको देखकर बोलता है अभी टेंट लगा और सब अपने काम में लग जाते हैं। माही विकास के लिए पानी लाती है। विकास शुक्रिया टड्य। तभी माही उसको देखने लगती है। विकास वो सॉरी काजल बोलती है ना तो। माही कोई बात नहीं। ऋतु मैडम बच्चों चलो सबका टेंट लग गया है और रात भी हो गई तो चलो सब खाना खाओ और आराम करो, कल हम गेम्स और मस्ती करेंगे। सब बहुत खुश होके यस मैडम बोलते हैं। आई होप आप सबको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। आगे बने रहने के लिए देखते रहिए जान तुम बिन हमको चैन नहीं। थैंक यू और लवली व्यूअर हार्ट। CH2 कॉलेज ट्रिप। अगले दिन सुबह सब उठते हैं और रेडी हो जाते हैं क्योंकि आज सबको घूमने जाना जो होता है। काजल माही के पास आके बोलती है यो चल जल्दी आज तो फुल मज़े करेंगे। माही ओके चलते हैं। सब एक जगह पर आते हैं। फिर मैडम सबको बोलती है कोई भी कहीं नहीं जाएगा बिन बताए ओके बच्चों। सब बच्चे ओके मैडम बोलते हैं और सब घूमने जाते हैं। काजल और माही भी सबके साथ जाते हैं। तभी राहुल फिर माही के पास आके बोलता है, ओ हेलो माही जी कैसे हो, बहुत खुश लगा रही हो। तभी काजल बोला पड़ती है, राहुल तेरा कोई कम नहीं है क्या, जब देखो तब आ जाता है मूड खराब करने। जब एक बार बोला है माही ने कि मत किया कर उसको परेशान तो क्यों आता है भाई को बताऊं क्या आपने। इतने में माही बोला पड़ाती है छोड़ना काजल गुस्सा मत कर चल चलते हैं। और वैसे भी कुछ लोगों का खुद का कम नहीं होता और दूसरे को भी परेशान करने आ जाते हैं। राहुल का दोस्त जो ये सब सुन रहा था वो राहुल को देखकर बोलता है कि भाई तू इतना सुन क्यों रहा है, कुछ करता क्यों नहीं भाई कुछ। राहुल करूंगा पर ऐसे नहीं, तू बस इंतजार कर फिर देख क्या कैसे कब क्या होता है। और सब घूमने जाते हैं। ऋतु मैडम बच्चों आपको आज घूमने ले जा रहे हैं, कल हम गेम खेलेंगे ओके बच्चों। सब बच्चे फिर बस पर बैठा जाते हैं और पूरे मनाली का मज़ा लेते हैं। काजल और माही तो बहुत ज़्यादा खुश थी और दोनों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ली और विकास को दोनों ने अपना बैग दिया हुआ था। सब बहुत खुश थे। राहुल माही को देखकर बोलता है कर ले जितने मजे करने, आज रात के बाद तू कभी मज़े नहीं कर पाएगी मिस माही राजपूत। कुछ देर में सब थक कर एक जगह पर बैठा जाते हैं और सब जो जो खाने के लिए लाए थे और खाते हैं। रात होने से पहले सब वापस अपने टेंट पर आते हैं और रात के खाने का इंतजाम करते हैं। माही काजल भी वहीं बैठी रहती है। तभी ऋतु मैडम माही को बुलाती है, माही बेटा यहाँ आना बच्चे। माही मैडम के पास जाके बोलती है जी। ऋतु मैडम बेटा आप मेरे बैग से सर दर्द की दवाई ला दो। माही ओके मैं अभी लाती हूँ। माही दवाई के लिए जाती है, पीछे पीछे राहुल भी जाता है। तभी विकास बोलता है माही कल जा रही हो। माही वो ऋतु मम ने दवाई लाने के लिए भेजा है, आती हूँ। विकास रुको मैं भी आता हूँ, अकेले मत जाओ। दोनों साथ में एक टेंट में जाते हैं और माही दवाई निकला के बाहर आती है। तभी उसके सामने राहुल आता है, क्या बता है माही जी हमसे बात तक नहीं करती और विकास के साथ टेंट में अकेले चली गई। माही कुछ बोलती, इतने में विकास आके बोलता है क्योंकि माही को मुझे पर भरोसा है, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, अब सामने से हट जा।
राहुल गुस्से के वहां से चला जाता है। माही भी दवाई और पानी लेके ऋतु मम को देके उनका सर दबाने लगती है। तभी मैडम बोलती है, अरे बेटा रहने दो। माही, कोई बात नहीं मम, मैं दबती हूँ ना, देखो जल्दी ठीक हो जाएगा आपका सर दर्द। मैडम मुस्कुराती है और बाकी बच्चों को देखने लगती है। माही इतने प्यार और अच्छे से सर दबा रही थी कि ऋतु मम का सर दर्द सच में कुछ पल में ठीक हो गया। मैडम बोला पड़ी, वाह बेटा, आपके हाथों में तो जादू है सच में। माही, ऐसा क्यों मम? ऋतु मैडम, अरे बच्चे, मेरा सर दर्द ऐसे जल्दी ठीक होता नहीं, पर अपने सर पर हाथ रखा तो यूँ ठीक हो गया। शुक्रिया बेटा, अब आप बैठा जाओ। माही, शुक्रिया मत बोलिए मम, आप तो बड़े हैं और बड़ों की सेवा करना अपना फर्ज है। ऋतु मैडम, बेटा आप इतनी समझदार कैसे हो इतनी सी उम्र में? माही, कहाँ हूँ मम, सब तो मुझे बोलते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। और माही हंसने लगती है। ऋतु मम, पागल लड़की, तुम बेवकूफ़ नहीं समझदार हो। और माही के सर पर हाथ रखते हुए बोलती है, खुश रहो हमेशा और बहुत आगे बढ़ो और तुमको बहुत प्यार करने वाला पति मिले। माही मुंह बनते हुए बोलती है, मम और सब तो ठीक बोला आपने, पर पति नहीं चाहिए मुझे अभी। मैडम हंसकर बोला पड़ती है, पागल लड़की, मिलना ना मिलना भगवान के हाथ पर है, वो कब दे वो उनकी मर्जी। माही, अच्छा मम, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, अभी खाना खाने चलिए, फिर रेस्ट कर लेना आप। ऋतु मैडम, हम बेटा और दोनों वहीं पर आते हैं जहां सब बैठते हुए थे। सब अपना खाना खा के अपने अपने टेंट पर रेस्ट करने जाते हैं। माही, काजल भी अपने टेंट पर आती है और कुछ बातें करने के बाद माही घर फोन करती है और हाल चला पूछने के बाद माही भी सो जाती है। रात के करीबन 2 बज रहे थे। माही का फोन रिंग करता है। माही नींद में फोन उठती है। हेलो, कौन? दूसरी ओर से माही, माही प्लीज मुझे बच्चा ले, माही प्लीज। डरती और घबराई हुई आवाज। माही उठाकर बैठती है, देखती है तो वो माही की एक दोस्त तन्वी थी। माही, हेलो तन्वी, कहे तू और इतनी डरी हुई क्यों है? रुक, मैं तेरे टेंट पर आ रही हूँ। तन्वी, नहीं नहीं, टेंट पर नहीं हूँ मैं टेंट के पीछे वाले रास्ते पर हूँ, तू जल्दी आ जा, मुझे बचा ले प्लीज माही। माही ऐसी आवाज सुन के खुद भी बहुत डर जाती है। माही काजल को उठती है और बोलती है, उठा ना काजू, देख तन्वी का कॉल आया था, वो किसी मुसीबत में है, हमको जाना होगा उसके पास, उठा जल्दी। काजल, पागल है क्या? माही, सो जा, कोई मजाक कर रहा होगा, यो सो जा, इतनी रात को उसको क्या हेल्प चाहिए? अपने टेंट के अंदर सो जा। माही, काजू तू बोला तो ठीक रही, पर यो आगरा वो सच बोला रही होगी और उसको हेल्प सच में चाहिए तो। काजल, में नहीं जा रही है, सोने दे यो, तू भी सो जा। माही काजल को देखती है और फिर बोलती है, काजल बोला तो ठीक रही है कि 2 बजे रात वो टेंट के पीछे रास्ते पर करने क्या गई, पर आगरा उसको सच में हेल्प चाहिए तो। माही धीरे से उठती है और बाहर आ जाती है और जहां तन्वी ने बोला था वहां चली जाती है। माही तन्वी को आवाज देती है पर को आवाज नहीं आती। माही जाने वाली है होती है कि तभी किसी की आवाज़ें आने लगती है। हेल्प, कोई है? माही ये सुन के उस तरफ जाने लगती है। माही आगे चलती जा रही थी। माही अपने टेंट से बहुत ज्यादा आगे आ गई थी। माही सामने देखती है तो कुछ आदमी, किसी एक आदमी के सर पर गन रखी हुई थी और वो आदमी उन सब से बोला रहा था, मुझे जाने दो प्लीज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। माही ये देखकर भाग कर वहां जाती है और उस आदमी के आगे खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुम लोग कौन हो और क्यों मर रहे हो इनको? तभी माही को देखकर एक लड़का बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम भी मरी जाओगी। माही डरते हुए बोलती है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे और आप क्यों मर रहे हो इनको? तभी किसी की गुस्से से बारी आवाज आती है, कार्तिक, ये आदमी अभी तक मारा क्यों नहीं? तभी कार्तिक बोला पड़ता है, वो बॉस। ये है कार्तिक, रुद्र के असिस्टेंट और छोटे भाई जैसा, और ये अपने बॉस का कोई भी काम उनके बोलने से पहले कर देते हैं, क्योंकि रुद्र का गुस्सा कार्तिक से ज्यादा किसी को पता नहीं। सिंगल क्वोट। रुद्र, वो क्या कर रहे हो? लगता है तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है कार्तिक। ये है रुद्र सिंह राठौर, एक माफिया और एक बिजनेसमैन जो किसी की नहीं सुनते, पर ये सबको सुनते हैं। गुस्से में ये आग जैसे हो जाते हैं। रूड, डेविल, हैंडसम मैन जो लड़कियों के दिल पर राज करता है, पर अफसोस इनको लड़कियों से नफरत है। रुद्रा सामने चलकर आता है और माही के सामने खड़ा हो जाता है। माही डरते हुए बोलती है, आप क्यों मरना चाहते हैं इनको? देखिए आप इनको छोड़ दीजिए प्लीज, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। रुद्र माही की आंखों में है देख रहा था, कोई इतना प्यारा मासूम कैसे हो सकता है? माही के काले लंबे कमर तक आते बल और माही का बच्चों के जैसे बोलना रुद्र के दिल में कुछ कर रहा था। तभी माही के सर पर कोई बंदूक रखता है और चला देता है। कौन था ये जिसने माही के साथ पीआर गन राखी? आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए, जान तुम बिना हमको चैन नहीं। CH3 माही का डर। माही के सर पर कोई गन रखता है। माही डर से आंखें बड़ी बड़ी कर देती है। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, मुझे जाने दो नहीं तो मैं इस लड़की मर दूंगा। माही डरते हुए मन में सोचती है कि मैं इस आदमी को बचा रही और ये मुझे है मरने चला है। ये वही आदमी था जिसको माही बचा रही थी। माही प्लीज मुझे जाने दे, मैं आपको बचा रही थी और आप मुझे है मर रहे हैं, प्लीज गन नीचे करें, मुझे जाने दे। रुद्र, संजय, गन नीचे करो, जाने दो उसको।
संजय, जिसको रुद्र और उसके आदमी मर रहे थे क्योंकि संजय ने रुद्र को जान से मरने की कोशिश की थी। संजय नहीं, रुद्र सिंह राठौर आगरा, मैंने इस लड़की को छोड़ दिया तो तुम मुझे जान से मर दोगे। रुद्र, जान से तुम तब भी मरोगे। संजय, अच्छा होगा तुम उस लड़की को छोड़ दो। संजय, नहीं, तुम मुझे जाने दो, बदले में इस लड़की को छोड़ दूंगा मैं। बस एक बार बच जाऊं मैं, फिर देखो रुद्र तुमको कैसे बर्बाद करता हूं मैं। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझे बर्बाद कर सके, तेरी मौत मेरे हाथों से होगी और अभी ही होगी। संजय माही के सर पर गन रखता है और बोलता है, अब ये लड़की मारेगी। माही डरते हुए अपनी आंखें बंद कर देती है। माही को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी गोली चलने की आवाज आती है। माही थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलती है। माही की आंखें जाके रुद्र की आंखों से मिलती है। कुछ देर पहले रुद्र माही के फेस को देख रहा था और मन में सोच रहा था, ये लड़की बिना कुछ सोचे बिना अपनी जान की परवाह किए इस आदमी को बचाने आ गई। तभी संजय गन चलने वाला होता है। रुद्र अपनी कमर से गन निकलता है और सीधा संजय के उसी हाथ में गोली मरता है जिससे उसने गन पकड़ी हुई थी। रुद्र के हाथ का निशाना एकदम सही लगा था क्योंकि रुद्र का निशाना कभी गलत नहीं जाता था। रुद्र कार्तिक को बोलता है संजय को ले जाने को, इतने में माही भी वहां से भाग जाती है। कार्तिक, बॉस वो लड़की जाने दो, उससे वो कुछ नहीं करेगी, वो पहले ही बहुत डर चुकी है। और इतना बोला कि रुद्र वहां से चला जाता है और सब रुद्र के पीछे चले जाते हैं। यही माही डरते रोते भागकर अपने टेंट में आती है और काजल को सब बताती है। काजल माही को शांत करा के उसको सुला देती है और खुद सोच में पड़ जाती है कि वो लोग कौन थे और इतनी रात को उस आदमी को क्यों मर रहे थे। ये सोचते सोचते काजल भी माही के पास सो जाती है। सुबह माही काजल उठते हैं और किसी को कुछ ना बातने का सोचते हैं, पर काजल तन्वी के पास जाकर जरूर पूछाती है कि उसने कल रात कॉल क्यों की थी। तन्वी साफ मना कर देती है तो माही काजल को चुप रहने को बोलती है और सबके साथ बैठा जाते हैं। ऋतु मैडम सबको गेम लिखती है और फिर मैडम बोलती है, अभी रात होने में बहुत टाइम है, चलो आप सब टीम में हो जाओ और अपने अपने फ्लैग ढूंढ के लाओगे। ओके। सब बच्चे जैसे मैम ने बोला था वैसी करते हैं। माही काजल दोनों एक ही टीम में थे और सब अपने अपने फ्लैग ढूंढने में लगे हुए थे। माही और काजल के पास 3 फ्लैग हो गए थे, बस उनको 2 और चाहिए थे। काजल और माही थोड़ी थोड़ी दूर हो जाते हैं। काजल दूसरी साइड जाती है और माही दूसरी। माही जिस साइड जा रही थी उधर जंगल थोड़ा ज्यादा था। माही फ्लैग ढूंढ रही थी और माही को मिल भी जाता है। माही जैसी पीछे होने को होती है कि तभी माही देखती है कि एक आदमी पर कुछ पानी सा डाला रहा था और जैसे ही और पूरा पानी डाला देता है वैसी उस आदमी पर आग लगा देता है। माही ये देखकर जोर से चिल्लाने लगती है। माही की आंखों के सामने कोई आदमी जिंदा जल रहा था, वो पानी नहीं पेट्रोल था। वो सब जैसे माही की आवाज़ सुनते हैं वो सब उस तरफ देखने लगते हैं। माही की नज़र जैसे ही रुद्र पर जाती है जो उस आदमी को जला रहा था। माही डर से पीछे होने लगती है और वहां से भाग जाती है। कार्तिक, बोस ये लड़की फिर यहाँ कहीं ये कुछ प्रॉब्लम ना कर दे। रुद्र, पता करो इसके बारे में और इस आदमी को पूरा जलने तक इसको छोड़ना मत। इतना बोला कर रुद्र वहां से निकला जाता है। माही रोते हुए वापस टेंट पर आती है तो काजल माही को पकड़ के बोलती है, माही तू आ गई, मैं कितना डर गई थी, तू कह रह गई थी और तू इतना रो क्यों रही। माही रोते रोते काजल और सबको सब कुछ बता देती है। काजल और सब ये सुन के दंग हो जाते हैं। सब माही को समझते हैं कि तुमको कोई गलतफहमी हो गई होगी, पर माही उनको रात को जो हुआ वो भी बता देती है। विकास माही को ऐसे देखकर उसको सीने से लगा देता है और माही को चुप करता है। काजल माही को पानी देती है और ऋतु मैडम सबको को देखकर बोलती है, माही कभी झूठ नहीं बोलती, चलो सब अपना सामना पैक करो, हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। आगरा वो आदमी यहाँ आ गए तो सब बच्चे मैडम की बात सुनकर अपना अपना सामना पैक करते हैं और बस पर बैठा जाते हैं। काजल ने अपना और माही का सामना रख दिया था और अब माही को लेके बस पर बैठा जाती है। राहुल माही को देखते हुए, कल रात अच्छा प्लान था मेरा, कम हो जाता पर नहीं, इस बेवकूफ़ लड़की को वहां जाना जरूरी था। कल रात राहुल भी वहीं पर था और माही को भी राहुल ने ही बुलाया था। बस चल पड़ती है और माही अपनी आंखें बंद कर देती है। ऐसी सब सो जाते हैं। अगली सुबह सब अपने अपने घर पर उतरने लगते हैं। माही काजल और विकास को घर पर कुछ ना बताने का बोलाकर घर आ जाती है। माही घर आते हैं अपनी माँ के गले लगती है। मंजू जी माही को बहुत सारा प्यारा करके बोलती है, बेटा आ गई तू। माही हम में सर करके अपने पापा के पास जाती है और उनके गले लगती है। तभी अंकित आके बोलता है, दी आप तो 1 वीक में आने वाली थी ना, फिर इतनी जल्दी कैसे, अभी तो आपको 3 दिन ही हुए थे। माही तो तुझे खुशी नहीं है मेरे आने की। अंकित कुछ बोलने वाला होता है तभी माही बोलती है, वो कॉलेज में कुछ प्रोग्राम होने वाले हैं तो हमको जल्दी आना पड़ा। अच्छा माँ, मैं रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने और मुझे कुछ खाना नहीं है। माही अपने रूम में जाती है और कल जो कुछ भी हुआ सब सोचने लगती है। नीचे मंजू जी जय जी से पूछती है, आपको माही उदास सी नहीं लगी क्या, जैसे कुछ छुपा रही हो हमसे। जय जी, अरे ऐसा कुछ नहीं, बच्ची थक गई होगी, शाम तक ठीक हो जाएगी, आप ज्यादा मत सोचिए। मंजू जी भी ज्यादा ना सोचकर अपने कम करने लगती है। संयम को माही की नींद खुलती है तो वो नीचे आती है। अब माही भी ठीक थी।
वो अंकित के साथ बैठा कर टीवी देखने लगती है। तभी अंकित बोलता है दी आप कल कॉलेज जाओगे या घर रहोगे? माही हम छोटे कल कॉलेज जाना है। अंकित ओके। माही को तू क्यों पूछ रहा है? अंकित नहीं बस ऐसी ही। इतने में मंजू जी सबको आवाज लगती है खाना लग गया है आइए सब अपना खाना खाने लगते हैं और सब मस्ती मजाक करते करते अपना खाना खत्म करते हैं और सब अपने रूम में जाके सो जाते हैं। माही दिन की सोई होने से वो रात को देर से सोती है। अगले दिन माही कॉलेज आती है। काजल भी माही से हाल चल पूछने के बाद क्लास में जाते हैं। दोनों अपनी सीट पर बैठा जाते हैं। दूसरी ओर एक रूम में एक फ़ोन बजे जा रहा था। थोड़ी देर बजने के बाद एक हाथ उस फ़ोन पर जाता है और गुस्से में बोलता है कौन है? किसकी मौत आई है जो कॉल किए ज़रा है? कार्तिक डरते हुए बॉस आपकी मीटिंग है 11 बजे प्लीज़ जल्दी आइए। इतना बोला कर कार्तिक चुप हो जाता है। रुद्र टाइम देखकर ओके बोलता है और उठा जाता है। कुछ देर बाद रुद्र ऑफिस में था। रुद्र बैठा बैठा कुछ सोच रहा था। इतने में कार्तिक आके बोलता है बॉस वो मिस्टर खाना आ गए हैं। रुद्र हम में सर करता है और मीटिंग के लिए चला जाता है। कुछ दिन ऐसी चले जाते हैं। माही भी सब भूल गई थी और नॉर्मल हो गई। तो ऐसी एक दिन कॉलेज में शाम को सबकी छुट्टी हो गई थी और सब अपने घर जा रहे थे। तभी एक लड़की आके माही को बोलती है कि उससे ऋतु मैम रूम 23 में बुला रही है। माही काजल को देखकर बोलती है चल मैम क्यों बुला रही है? तभी वो लड़की जिसका नाम निशा था वो बोली है कि मैम ने बस माही को बुलाया है। माही काजल को देखकर बोलती है मैं अभी देखकर आती हूँ तू यही रुक। काजल हम में सर करती है और वहीं पर वेट करती है। माही चलते चलते सोचती है कि मैम ने 23 रूम नंबर में क्यों बुलाया है? वहाँ तो कोई वसे जाता नहीं है। ऐसी सोचते सोचते माही 23 रूम नंबर में जाती है। अंदर जाके माही आवाज़ देती है मैम अपने बुलाया मुझे कहाँ है आप मैम? तभी पीछे से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आती है। माही पीछे देखती है तो वहाँ पर राहुल था। माही राहुल को देखकर बोलती है तुम वहाँ क्या कर रहे हो? और मैम कहे। राहुल हंसते हुए बोलता है तुम सच में बेवकूफ़ हो। इस रूम में कोई नहीं आता जाता और तुमको मैम यहाँ बुलाएगी क्या? माही डरते हुए बोलती है ये सब तुमने किया। दरवाज़ा खोलो और मुझे जाने दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राहुल हंसते हुए बोलता है अब दरवाज़ा तब खुलेगा जब मेरा कम हो जाएगा। माही गुस्से से राहुल को देखती है और जोर से चिल्लाने लगती है। राहुल माही के पास आके बोलता है तुम कितनी भी आवाज़ निकला लो तुमको बचाने कोई नहीं आएगा क्योंकि सब अपने घर चले गए। अब चुपचाप से मुझे वो सब करने दो जो मैं करना चाहत। तुम भी मज़े ले लेना और मैं भी। इतना बोलते हैं राहुल को एक थप्पड़ लगा। माही राहुल को गुस्से से देख रही थी और गुस्से से बोलती है आगरा फिर ऐसी बात की तो एक और थप्पड़ लगेगा अब जाने दो मुझे। राहुल माही को गुस्से से देखकर बोलता है तेरी इतनी हिम्मत तूने मुझे थप्पड़ मारा? अब देख तू तुझे प्यार से समझा रहा था। चुपचाप मुझे मेरा कम करने दे और जा। अब देख पूरे कॉलेज हर जगह तुझे मुंह दिखने के लायक नहीं रखूंगा। राहुल माही का दुपट्टा खींचने लगता है और माही रोते हुए खुद को छोड़ने की नाकाम कोशिश करती है। राहुल माही को पकड़ा कर किस करने वाला है होता है कि तभी जोर से दरवाजे टूटने की आवाज़ आती है। माही डर से उधर देखती है तो उधर विकास खड़ा था। कुछ देर पहले विकास कॉलेज के बाहर काजल और माही का वेट करा था। जब ज़्यादा देर हो गई दोनों बार नहीं आई तो विकास अंदर आ गया। दोनों को देखने लगा। सामने पर काजल मिली तो विकास ने पूछा छोटी तुझे घर नहीं चलना क्या? आज क्यों खड़ी है यहाँ पर? वो भाई माही को ऋतु मैम ने बुलाया था रूम नंबर 23 में। वो अब तक नहीं आई। विकास ये सुन के कुछ सोचते हुए बोलता है चल मैम के पास चलते हैं। उतने में ऋतु मैम वहाँ आके बोलती है तुम दोनों घर नहीं गए अभी तक? काजल मैम माही का है अपने बुलाया था उसको। मैम मैंने नहीं तो मैं क्यों माही को अभी बुलाऊंगी। इतना सुनते विकास रूम नंबर 23 में भाग कर जाता है और दरवाज़ा तोड़ देता है। सामने देखता है तो माही का मुंह रो के लाल हो गया था और राहुल उसको किस करने वाला होता है। CH4 विकास का गुस्सा। माही भागकर विकास के गले लगाती है और रोने लगती है। विकास अपना कोट निकला के माही पर डालता है। इतने में ऋतु मैम और काजल भी आ जाती है। विकास काजल को माही को पकड़ने का इशारा करता है। काजल जल्दी से माही को अपनी बाहों में पकड़ लेती है और माही को वह चुप करने लगती है। विकास राहुल के सामने जाता है। राहुल भाई ये लड़की खुद मुझे यहाँ बुला के लाई थी मैंने कुछ नहीं किया। इतना बोलते हैं विकास ने राहुल को इतना मारा कि राहुल की हालत मरने वाली हो गई थी पर विकास उसको छोड़ने वाला नहीं था। इतने में वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस राहुल को जेल ले जाती है और ऋतु मैम पुलिस को ये बात बार ना आने का बोलती है क्योंकि ये माही की बात और कॉलेज की थी इसलिए पुलिस भी वहाँ से राहुल को लेके जाती है। विकास माही और काजल को लेके अपने घर आता है। काजल के पापा मम्मी घर पर नहीं थे वो किसी शादी में गए हुए थे इसलिए विकास ने माही को अपने घर लाना ही सही समझा। काजल माही को अपने रूम में लेके जाती है और माही को शांत करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद माही शांत हो जाती है। विकास दोनों के लिए खाना लाता है। माही खाना खाने से मना कर देती है पर काजल उससे जबरदस्ती खिला देती है। माही फिर काजल को देखकर रोने लगती है। तभी काजल बोलती है पागल है तू रो क्यों रही है? घर फोन कर पहले कि तू आज यही है नहीं तो आंटी अंकल परेशान हो जाएंगे। माही अपने अंशु साफ करके घर कॉल करके बता देती है कि आज मैं काजल के घर हूँ। काजल के साथ कोई नहीं था तो इसने मुझे यहाँ ला दिया। मंजू जी ओके बेटा ठीक है बोला कर कॉल रख देती है।
काजल माही को अपने कपड़े देती है और माही को सुलाने की कोशिश करती है और मन में सोचती है कि ये माही के साथ हो क्या रहा है, कभी वो सब और कभी ये। सोचते सोचते काजल सो जाती है और माही धीरे से आंखें खोलती है और बाहर आ जाती है। बाहर आके माही सीढ़ियों पर बैठा जाती है और रोने लगती है। रो रो कर माही ने अपना मुंह लाल कर दिया था। विकास अपने रूम से बाहर पानी लेने आता है तो देखता है कि माही सीढ़ियों पर बैठी रो रही है। विकास माही के सर पर हाथ रखता है और बोलता है, उसने तुम्हें कहीं छू तो नहीं? माही ना में सर करती है। तो फिर रो क्यों रही हो? माही कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, रो मत, में हूं ना। माही हम में सर करती है और चुप होने की नाकाम कोशिश करती है। विकास माही के साथ में ही बैठा जाता है और माही को समझता है, अब देखो वो जेल में चला गया है, अब तुम शांत हो जाओ, देखो कल घर ऐसे जोगी तो सब परेशान हो जाएंगे। माही हम में सर करती है और विकास माही का सर सेलत है और माही को सोने का बोलता है। माही भी रूम में जाती है और सो जाती है। विकास रूम में आके अपने बेड पर बैठा जाता है और सोचता है, बहुत जल्दी मैं तुमको अपनी दिल की बात बता दूंगा, फिर तुमको कोई ऐसी नज़र से नहीं देखेगा। और ये सोचते सोचते विकास भी सो जाता है। अगली सुबह हल्की हल्की सी धूप माही के फेस पर पड़ती है। माही खास मासा के उठा जाती है। माही काजल को देखती है तो काजल सोई हुई थी। थोड़ी देर में विकास रूम में आता है और माही को चाय देके काजल को उठता है। काजल उठ के बोलती है, भाई चाय अपने बनाई? विकास, नहीं मेरे भूत ने, और हंसने लगता है। काजल, भाई आज से पहले तो अपने कभी नहीं बना के दी मुझे, और आज इतनी जल्दी कैसे उठा गए आप? विकास मुंह बनते हुए बोलता है, ओह मैडम खुद उठा जाएगी, जल्दी तब ना दिखेगा कि मैं उठता हूं या नहीं। इतने में माही हंसने लगती है तो विकास और काजल माही को देखने लगते हैं और फिर तीनों हंसने लगते हैं। तीनों कल की बात भूल जाते हैं। माही फ्रेश होने वॉशरूम में जाती है और फिर काजल भी। माही ने काजल के पकड़े ही पहने हुए थे। तीनों नाश्ता करके माही विकास और काजल को बाय बुलाकर घर आ जाती है। आज संडे था तो कोई कॉलेज नहीं गया था। माही घर आते ही सीधा अपनी माँ के गले लग गई और माही के आंखों से अंशु आने लग गए। मंजू जी बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, वो आपसे एक दिन दूर रही तो आपकी बहुत याद आ गई। मंजू जो माही को कुछ देर देखती है फिर बोलती है, और तब क्या होगा तेरा? कब माँ? मंजू जी जब तेरी शादी होगी तब कैसे रहेगी हम सब के बिना? माही मुंह बनते हुए, मुझे नहीं करनी शादी, मैं आप सबके साथ रहूंगी। और माँ आप सुबह सुबह मेरी शादी की बात लेके मत बैठा कीजिए, बोलिए ना पापा माँ को। जय जी हम सही तो बोला रही है मेरी बेटी, वो अभी बहुत कुछ करेगी, शादी बाद में कर लेगी जब अंकित की शादी हो जाएगी। अंकित पापा मैं क्यों करूँ, पहले दी की होगी और मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ। और अंकित की बात पर सब हंसने लगते हैं। माही माँ से बोलते हुए, माँ मैं अपने रूम में हूँ, नाश्ता कर लिया है मैंने। माही अपने रूम में आके कुछ सोचने लगती है और भगवान का शुक्रिया करती है कि उसके साथ कुछ हुआ नहीं। और फिर माही कुछ बुक निकला के पढ़ने लगती है। दूसरी तरफ एक कैबिन में नोक नोक होता है, अंदर से कम इनकी आवाज़ आती है और सामने बैठा इंसान अंदर आने वाले को देखता है। अंदर आने वाला आदमी कार्तिक था। कार्तिक एक फाइल लेके रुद्र को बताने लगता है, कार्तिक मुझे 2 घंटे में उस लड़की की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके बॉस हो जाएगा, पर किस लड़की की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? सिंगल क्वोट, रुद्र वो मनाली में 2 बार दिखी थी हमको। कार्तिक जी बॉस समझा गया, अभी इन्फॉर्मेशन निकलता हूं, पर बॉस आपको उन मिस की इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? रुद्र जितना बोला है उतना किया करो, मुझे से क्वेश्चन मत किया करो। ओके बॉस, और इतना बोला कि कार्तिक कैबिन से बाहर चला आता है और मन में सोचता है कि अब बॉस क्या करेंगे, उस लड़की को कुछ करे ना बॉस। ठीक 2 घंटे होने से पहले कार्तिक माही की सारी इन्फॉर्मेशन ला के रुद्र को सुनने लगता है। बॉस मिस का नाम माही राजपूत है और मिस अभी पढ़ रही है, कॉलेज लास्ट ईयर है मिस का, और घर में पापा जैसे। मुझे सिर्फ माही कर बारे में जाना है, बस उसके घर के नहीं। माही का कोई बॉयफ्रेंड है या माही किसी से प्यार करती है? जी बॉस मिस अभी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, वो किसी को पसंद भी नहीं करती। हम पर लड़के मिस को ऑफर करते हैं पर मिस मुंह पर मना कर देती है। बाकी मिस की एज 19 ईयर है और वो बहुत ज़्यादा मासूम भी है। हो गया जाओ। ओके बॉस। कार्तिक फाइल डेस्क पर रख कर चला जाता है। रुद्र फाइल खोलता है तो माही की एक क्यूट सी फोटो सामने लगी हुई थी। रुद्र माही की फोटो को देखकर हल्की सी स्माइल करता है और फाइल से फोटो निकला के अपने डेस्क में रखा देता है और ग्लास विंडो पर खड़ा हो जाता है जहां से पूरा मुंबई शहर दिख रहा था। रुद्र का कैबिन 25th फ्लोर पर था। माही पढ़ते पढ़ते कब सो जाती है माही को याद है नहीं रहता। माही सीधा रात को जगती है। माही नीचे आती है और सबके साथ बैठा कर गप्पे लगती है। थोड़ी देर में सब खाना कहते हैं और अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। दूसरी तरह एक रूम में विंडो पर खड़ा होकर कोई सिगरेट पी रहा था और पूरे रूम में बस एक छोटी सी लाइट ऑन थी जो उस आदमी के फेस पर पड़ रही थी। तो मुझे क्यों बार बार याद आ रही हो? आज तक किसी लड़की ने मेरे दिल पर राज नहीं किया तो फिर तुम मेरे ख्यालों में क्यों आ रही हो? मुझे रातों को चैन से सोने नहीं देती तुम। जितना परेशान तुम कर रही हो मुझे इससे ज़्यादा मैं तुमको परेशान करूंगा। जस्ट वेट बेबी। अगली सुबह माही कॉलेज के लिए जाती है। कॉलेज में सब नॉर्मल था और माही भी अब कुछ हद तक ठीक थी। काजल माही दोनों अपनी क्लास पढ़ते हैं और फिर घर आते हैं। कुछ दिन ऐसी निकला जाते हैं।
एक संयम काजल माही को लेके पार्क में जाती है और वहां दोनों बहुत अच्छा फील करते हैं। एक कार में दोनों लोग बातें करते हुए घर जाते हैं। पीछे बैठा हुआ इंसान कुछ टेंशन में था, वो कार की विंडो से बाहर देख रहा था। तभी उसकी नज़र बाहर एक लड़की पर जाती है जो अपने से ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी। वो बहुत ज़्यादा मासूम और क्यूट लगा रही थी। कार में बैठा आदमी बस उसको ही देखे जा रहा था। कार रोको। कार में बैठा सामने वाला आदमी झटके में कार रोका देता है और जैसी दोनों पीछे देखते हैं तो उनका बॉस पहले ही बाहर निकला गया था और किसी पार्क में जा रहा था। कार में बैठते दोनों आदमी अपने बॉस को देखते हैं और फिर दोनों बाहर आते हैं और अपने बॉस के पीछे चल पड़ते हैं। उनका बॉस सीधा चलते हुए उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। वो लड़की कुछ समझा पाती या कुछ रिएक्ट कर पाती कि उस आदमी ने उस लड़की को सीधा अपनी ओर करके सिद्ध उससे किस करने लगा गया। लड़की सीधा भूत बने खड़ी रही। जैसे उसको होश आया उसने उस आदमी को धक्का देने की कोशिश करने लगी, पर वो उस लड़के को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो लड़का कहाँ बॉडी वाला और लड़की कहाँ छोटी बच्ची जैसी। दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे कोई हाथी के सामने कोई चूहा हो। तभी कोई उन दोनों को अलग करता है। माही काजल के गले लगकर रोने लगती है। ये काजल ही थी जिसने माही को और रुद्र को दूर किया था। कुछ देर पहले काजल और माही बच्चों के साथ खेल रहे थे। काजल थक गई तो उसको प्यास लग गई तो पानी पीने चली गई। तभी रुद्र अपनी किसी मीटिंग से अपने होटल जा रहा था कि उसकी नज़र माही पर गई। रुद्र से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने माही को किस कर दी। माही रोते हुए काजल को बोलने लगी ये। तभी रुद्र माही को फिर अपने पास करता है और किस करने लगता है। आसपास के लोग उनकी वीडियो बनने लगते हैं और कुछ बातें करने लगते हैं कि देखो देखो कैसे बेशर्म है, दोनों सबके सामने ये सब कर रहे हैं। तभी रुद्र की कानों में ये आवाज़ जाते हैं। रुद्र अपना एक हाथ कमर के पीछे डालता है और वहां से गन निकला कर उसको गुरने लगता है। तभी रुद्र सबको बोलता है निकलो यहाँ से, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो, और कार्तिक और कैनियन पर एक नज़र डालता है। दोनों रुद्र का इशारा समझा जाते हैं और जिन जिन लोगों ने वीडियो बनी उनके सबके फ़ोन फोड़कर उनको वहां से बजे देते हैं। काजल कुछ करने वाली ही होती है कि तभी कार्तिक काजल को एक साइड में पकड़ लेता है। काजल भी कार्तिक के सामने कुछ नहीं थी इसलिए काजल भी चुपचाप खड़ी हो जाती है। रुद्र माही को फिर पकड़ के किस करने वाला होता है कि माही रुद्र को एक थप्पड़ मारती है और रुद्र को खुद से दूर करती है। रुद्र का मुंह एक साइड को हो जाता है। आपने ये सही नहीं किया, आप ऐसे कैसे किसी लड़की को किस कर सकते हैं, आपको तो मैं जेल भेजवा दूंगी। उस दिन अपने दो आदमियों को मारा और आज मुझे किसकी। इतना सुनते रुद्र माही को देखता है। माही जैसे ही रुद्र की आंखों में देखती है तो डर से 2 कदम पीछे हो जाती है क्योंकि रुद्र की आंखें खून से बाहर गई थी। रुद्र गुस्से में माही को घूर रहा था। काजल भी ये देख लेती है। काजल माही को लेके जल्दी से वहां से चली जाती है। रुद्र माही को देखकर बोलता है ये तुमने सही नहीं किया जान, अब तुम इस थप्पड़ का बादल अपनी जान से देना होगा। कार्तिक और कैनियन रुद्र की बात और एक दूसरे को देखने लगते हैं कि बॉस को तो लड़कियों से नफरत थी, तो फिर बॉस ने इस लड़की को किस कैसे की और अब उसकी जान लेना चाहते हैं। माही रो रो कर घर आती है और सीधा रूम में जाती है। घर और अभी कोई नहीं था, सब इधर उधर गए हुए थे। काजल माही के रूम में आके माही को चुप करती है। माही रोते रोते बोलती है काजू मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा, पहले वो मानली में और फिर कॉलेज और फिर ये क्यों। काजल माही को शांत करती है। काजल देख माही, अब से तू उस आदमी से दूर रहेगी, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और हो सके तो अब इस बारे में आंटी अंकल को बता दे। माही रोते हुए हम में सर करती है और कुछ देर में माही चुप हो जाती है। काजल विकास को कॉल करती है और उसको माही के घर पर रहने का बोला देती है। शाम को सब एक साथ बैठते होते हैं। अंकित काजल दी आज आप यहाँ कैसे रह गई, परसों दी आपके वहाँ रही इसलिए आप आज यहाँ आ गई। काजल क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम है और हम में जब चाहिए तब यहाँ आऊँ, ये मेरा भी घर है। क्यों अंकल, ये है ना मेरा घर भी। जय जी हम बेटा जी, ये जितना माही अंकित का घर है उतना आपका भी है, आप बिल्कुल यहाँ आ सकते हो। इतना सुनते काजल अंकित को चिढ़ाने लगती है। सब ये देख के हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद सब खाना खा के सोने चले जाते हैं। काजल माही को बोलती है अभी मत बता घर को, कल या परसों बता देना, ओके अब सो जा और ज्यादा मत सोच, ओके। माही हम में सर करके सो जाती है और काजल भी। वही दूसरी तरह रुद्र गुस्से से अपने रूम में घूम रहा था। रुद्र का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था क्योंकि रुद्र को माही की याद आ रही थी। रुद्र जैसे कैसे सो जाता है। अगली सुबह कॉलेज में माही और काजल पढ़ रहे थे, तभी माही काजल को बोलती है चल घर चलते हैं, अब ब्रो हो रही हूँ मैं। काजल हम में सर करके घर आने लगते हैं। तभी कोई माही को आके बोलता है आपसे कोई मिलना चाहत है कंप्यूटर क्लास के उधर। काजल माही दोनों फिर डर जाती है कि अब कौन है। इस बार दोनों ना जाने का सोचती हुई घर जाने लगती है, पर रास्ता तो उधर ही से था तो मजबूरन दोनों को उस साइड ही जाना पड़ता है। तभी कोई काजल को अपनी ओर करता है और माही को अपनी, और दोनों उन दोनों के मुंह पर हाथ रखा देते हैं और एक एक रूम में ले जाते हैं। क्या होगा अब काजल और माही के साथ, और कौन है ये 2 लोग जो माही और काजल को अलग अलग रूम में ले गए। आगे जाने के लिए नॉवल स्टोरी PRCH5 माही का रिश्ता। काजल सामने देखती है तो गुस्से से बोलने लगती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे ऐसे रूम में लाया, रुको तुम अभी भाई को बताती हूँ।
दूसरी तरफ माही अपने मुंह से उस आदमी का हाथ हटाने की कोशिश करती है, तभी वो आदमी माही को अपनी ओर करता है और माही को दिवर से लगा देता है। माही जैसी उस आदमी को देखती है डर से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देती है और जैसे आवाज लगने वाली होती है वो आदमी माही को किस कर देता है। काजल अपना फ़ोन निकलने को होती है कि तभी सामने वाला लड़का काजल का फ़ोन लेके बोलता है, देखो मिस, मैं आपके साथ कुछ नहीं कर रहा, बस बॉस को अपना कम करने दीजिए, फिर आप दोनों जा सकते हैं। काजल कार्तिक को घूर के देखते हुए बोलती है, और मैं ऐसा होने दूंगी तुमको लगता है। कार्तिक काजल को देखकर बोलता है, मिस प्लीज़ मुझे माफ़ करें पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, देखिए बॉस बस माही मैम से कुछ बात करना चाहते हैं, आप प्लीज़ वेट कीजिए प्लीज़। इधर माही रुद्र से बाँचने की नामुमकिन कोशिश कर रही थी। 10 मिनट बाद जब रुद्र को एहसास होता है कि माही सांस नहीं ले पा रही है तो रुद्र माही को छोड़ देता है। माही रुद्र के छोड़ने पर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और रुद्र माही के मासूम फेस को देखकर बोलता है, बेबी तुमने मुझे पागल कर दिया है, सच में कल से अभी चैन आ रहा है मुझे। माही रुद्र को एक थप्पड़ मारते हुए बोलती है, तुमको तो मैं जेल में भेजा के रहूंगी। इतना सुनते रुद्र फिर गुस्से में आ जाता है। उतने में काजल वहां आ जाती है और माही को लेके घर आ जाती है। माही काजल दोनों परेशान थे पर दोनों कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। ऐसी अगले दिन दोनों डरते हुए कॉलेज आते हैं, तभी कोई लड़की आके माही और काजल को बोलती है, तुमको पता है आज हमारे कॉलेज में रुद्र सिंह राठौर अरे है। माही, हम तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी वो लड़की बोलती है, बड़ी बात, अरे हमारे लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, ये एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, वो सब उनके नाम से भी डरते हैं। और रुद्र इतना हैंडसम है कि बस लड़की अपना दिल रख दे उसके सामने, पर वो जालिम हाय लड़कियों को एक नज़र तक नहीं देखता। और रुद्र हमारे कॉलेज को सबसे बड़ी अमाउंट दे रहे, ना जाने कौन इसके दिल पर राज करेगी। माही काजल को देखकर बोलती है, चल घर, वैसे भी यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं। और दोनों घर आ जाते हैं। कुछ दिन ऐसी चले जाते हैं। अब ना रुद्र माही को परेशान करने आया, न माही के साथ कुछ और हुआ था। माही को रुद्र का नाम तक पता नहीं था, इसलिए वो बेकर्ब थी और बेखौफ भी। एक दिन माही सुबह उठा के मंदिर जाती है भगवान को धन्यवाद करने की उसके साथ अब कुछ नहीं हो रहा है। माही घर आने को सीढ़ी उतर रही थी कि तभी एक बूढ़ी दादी फिसलने वाली है होती है कि माही जल्दी से उनको पकड़ा के नीचे बैठा देती है। माही, दादी जी आप ठीक है, आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं बेटा जी, हमको नहीं लगी, शुक्रिया बेटा, आपने हमको बचा लिया। अरे नहीं दादी जी, आप शुक्रिया मत बोलिए, आप बड़े हैं और आपकी जगह मेरी दादी भी होती तो मुझे शुक्रिया नहीं बोलती बल्कि आशीर्वाद देती। दादी जी हम बेटा, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, आपका नाम क्या है बेटा? माही, माही राजपूत है हमारा नाम। दादी जी बहुत प्यारा नाम है बेटा आपका। माही, शुक्रिया दादी जी, और आप भी बहुत प्यारी है, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। कहाँ है आपका घर? दादी नहीं बेटा, आप बस हमको गाड़ी तक छोड़ दीजिए। माही हम में सर करती है और दादी को लेके कार तक जाती है। तभी दादी जी की बहू वहां पर आ जाती है तो दादी जी अपनी बहू को सब बताती है। दोनों सास बहू माही को बहुत अच्छा मानते हैं और उससे बहुत सारा प्यार देकर कार में बैठा जाते हैं और माही भी घर आ जाती है। माही घर आके अपने रूम में जाती है। माही का आज कॉलेज नहीं था तो वो रूम में है बैठाकर बुक पढ़ती है। माही के घर डोरबेल बजती जाती है। आज सब घर थे तो मंजू जी जय जी को डोर खोलने को बोलती है। जय जी डोर खोलते हैं तो सामने है 4 लोग होते हैं, 2 औरतें और 2 आदमी। जय जी उनको देखकर बोलते हैं, जी आपको किसे मिलना है? सामने से एक बूढ़ा आदमी बोलता है, जय सिंह राजपूत है। जय जी हम में ही हूँ, जय आइए ना अंदर आइए। सब अंदर आते हैं और उनके पीछे कुछ नौकर भी हाथ में कुछ सामना लिए अंदर आते हैं और सारा सामना टेबल पर रख देते हैं। मंजू जी बाहर आते हुए बोलती है, जी कौन है? सामने देखती है तो वह सामने अनजान लोगों बैठते होते हैं। मंजू जी सबको नस्मते करती है और फिर जय जी को देखकर इशारों में पूछाती है। जय जी उनको आंखों से है चुप रहने को बोलते हैं और नाश्ता लाने कर बोलते हैं। मंजू जी भी हम में सर करके नाश्ता लेने जाती है। तभी दादाजी बोलते हैं, मैं शिव सिंह राठौर और ये है मेरी धर्मपत्नी सावित्री देवी, और ये मेरा बेटा प्रताप सिंह राठौर, और ये मेरी बहू शालिनी राठौर। जय जी सबको नसमते बोला के बोलते हैं, जी मुझे तो आप जानते हैं, ये मेरी पत्नी मंजू देवी। तब तक मंजू जी भी नाश्ता लेके बाहर आ जाती है। मंजू जी सबको नाश्ता देते हुए बोलती है, आपको कुछ और चाहिए? शालिनी जो बोलती है, अरे नहीं आप आइए बैठा जाइए अब। तभी अंदर से अंकित आते हुए बोलता है, माँ दी का है। जैसे अंकित की नज़र सब पर पड़ती है तो वो सबको नमस्ते करता है और जय जी बोलते हैं, ये मेरा बेटा है अंकित। सब अंकित को हल्की सी स्माइल देते हैं और अंकित भी वहीं बैठाकर सबको देखने लगता है कि इन सबको कहीं तो देखा है। तभी दादाजी बोलते हैं, बेटा जी हम ऐसे अचानक यहाँ ऐसे आए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। जय जी बोलते हैं, अरे नहीं नहीं आप माफ़ी मत मांगिए, आप बड़े हैं। तभी दादी जी बोलती है, बेटा जी हम आपकी बेटी के लिए अपने पोते का रिश्ता लाए हैं। मंजू जी ये सुन के जय जी को देखती है और आंखों आंखों में बोलती है, ये सब क्या हो रहा है?
जय जी मंजू को देखकर बोलते हैं जी हमारी बेटी तो अभी 19 साल की है और वो तो अभी शादी के लिए छोटी है, माफ़ करें माँ जी पर अभी हम रिश्ता नहीं करना चाहते। तभी दादी जी बोलती है हम भी अभी रिश्ता नहीं करें, बस हमारे पोते को आपकी बेटी पसंद है, उसने जिद की है अब कि आपकी बेटी से शादी करेगा, हम सब बात करने आए हैं, बाकी आपकी मर्जी है बेटा। तभी मंजू जी बोलती है आपके बेटा का है, इतने में शालिनी जी बोलती है वो आ रहा है, शायद जमा में फंस गया है। दादाजी तब तक आप अपनी बेटी को बुला दीजिए, हम भी तो देखें हमारे पोते का दिल किसने चुराया। जय जी मंजू जी को बोलते हैं जाओ माही को ले आओ। माही का नाम सुन के दोनों सास बहू एक दूसरे को देखते हैं, फिर चुपचाप बैठा जाते हैं। माही रूम में बैठाकर पढ़ाई कर रही होती है, तभी मंजू जी आके बोलती है चल नीचे चल जल्दी। माही क्यों माँ नीचे क्या है? मंजू जी बस चल कोई आया है। माही भी ज्यादा ना सोचकर नीचे जाती है। माही ने आज व्हाइट कलर की अनारकली सूट पहनी हुई थी जिसका दुपट्टा पिंक कलर का था। माही नीचे आती है तो इतने सारे लोगों को सामने बैठा देखकर सोच में पड़ जाती है और अपनी माँ से पूछाती है मम्मा ये सब कौन है। तभी दादी की नज़र माही पर जाती है और माही की भी। माही स्माइल करते हुए दादी के पास जाते उनको पूछाती है दादी आंटी आप यहाँ कैसे, और फिर माही सबको नसमते करती है। तभी दादी जी और शालिनी जी खुश होकर माही को अपने पास बैठा कर बोलती है बेटा जी आप है माही हो। फिर दोनों खुशी से जय जी मंजू जी को देखकर बोलते हैं ये आपकी बेटी है। मंजू जी हम में सर करती है। तभी दादाजी बोलते हैं आप तीनों एक दूसरे को जानते हैं पर कैसे? दादी बोलती है अरे हम सुबह मंदिर पर मिले थे, और सब बातें बता देती है, सब बहुत खुश होते हैं। फिर दादी बोलती है आप बुरा ना माने बेटा जी, तो अब मैं माही को है अपनी घर की बहू बना चाहती हूँ, मना मत करना बेटा। जय जी माही को देखकर बोलते हैं अब मैं क्या बोला सकता हूँ माँ जी, जैसे बच्ची की मर्जी। माही ये सुनती है कि ये रिश्ते की बात करने आए हैं तो माही का सर खुद नीचे हो जाता है। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। दादी जी बोलती है आ गया मेरा पोता। सब दादी को देखते हैं कि इनको कैसे पता। तभी दादी बोलती है मेरा पोता कभी कहीं शांति से नहीं गया, और हंसने लगती है। सब गेट पर देखते हैं तो वहाँ से एक हैंडसम सा लड़का 6 फीट 2 की हाइट, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, आंखों में ब्लैक सनग्लासेस लगे फुल एटीट्यूड में अंदर आ रहा था। उसके पीछे एक और लड़का आ रहा था, वो भी कम हैंडसम नहीं था, वो 5 फीट 9 का लड़का उसके पीछे आ रहा था। पहला वाला लड़का सनग्लासेस निकला के माही के मम्मी पापा को नमस्ते करता है और सीधा माही के सामने बैठा जाता है और माही को देखने लगता है। माही ने सर नीचे किया हुआ था तो माही ने उससे नहीं देखा। दूसरा लड़का भी नमस्ते करके बैठा जाता है। दादाजी ये है हमरा पोता रुद्र सिंह राठौर। तभी अंकित बोलता है आप तो वही है ना, एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। तभी मैं बोलूं मैंने आप सबको कहाँ देखा है। तभी जय जी और मंजू जी अंकित को चुप रहने का बोलते हैं। दादाजी बोलते हैं हम बेटा हम रुद्र के दादाजी, हमरा बहुत नाम है और हमरा बिजनेस हमरा पोता रुद्र है संभालता है। जब से रुद्र ऑफिस जाता है हम तो घर पर आराम करते हैं, और हमरा बेटा भी कभी कभी ऑफिस जाता है, बाकी हमरा पोता सब देखता है। माही मन में सोचती है आगरा इतने आमिर और इतने नाम वाले हैं तो ये हमारे यहाँ क्यों शादी का रिश्ता लाए, इनको तो कोई भी मिला जाती अपने बार बार में। इतने में दादी जी बोलती है भाई हमको तो रिश्ता मंजूर है, हमको तो आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी, अब आप लोगों की मर्जी, आप भी हमरे पोते के बारे में पता कर सकाते हैं। जय जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं जी आप सब इतने बड़े लोग और हम मिडिल क्लास फैमिली, आपकी और हमारी कोई बार बारी नहीं। तभी प्रताप सिंह राठौर बोलते हैं ऐसा नहीं है, हम सबको बार बार मानते हैं और हम बड़े कैसे हो गए, जबकि ये रिश्ता हो गया तो बेटी आपका महंगा दान आप हमको दे देंगे, फिर तो आप हमसे बड़े हुए। इतना सुनते मंजू जी जय जी को हम में सर करती है। जय जी आगे बोलते हैं जी हम अपनी बेटी पर छोड़ते हैं सब। अब माही सोच में पड़ जाती है कि वो ऐसे कैसे शादी के लिए हम बोला दे, पर उसको दादी और शालिनी के प्यार से और बाकी घर के बर्तव से ऐसा लगा जैसे ये उसके अपने हो। माही सर नीचे है रखती है। तभी दादी जी बोलती है अरे हम खुद है बोले जा रहे, जरा बच्चों को भी पूछ लो, जाओ बेटा आप दोनों अकेले में बात कर लो। मंजू जी हम में सर करके माही को ऊपर रूम में जाने को बोलती है। माही डरते हुए ऊपर जाती है पर उसको पता नहीं था ये आदमी है कौन और इसने माही को कहाँ देख लिया। माही रूम में चली जाती है और पीछे से रुद्र भी आता है। रुद्र रूम में जाते ही दरवाजा बंद कर देता है। माही दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनकर सर उठाकर कुछ बोलने वाली होती है कि माही डर से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देती है। आप यहाँ क्या करें हैं, आप मेरे रूम में दरवाजा खोलिए नहीं तो हम चिल्लाने लग जाएंगे। रुद्र जैसा का तैसा खड़ा रहता है। माही चिल्लाने वाली होती है कि रुद्र माही के मुंह पर हाथ कर देता है और बोलता है कोशिश भी मत करना नहीं तो नीचे तुम्हारे घर वाले कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। क्या माही रुद्र से शादी करने के लिए हम करेगी या रुद्र कुछ कर देगा? आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए RK नॉवल स्टोरी। धन्यवाद।